गाइस वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है मेरा मैं बजा तो यार माता जी और पिताजी ने देख लिया माता पार्वती को वो डमरू बजाते हुए ऋषि जी के साथ, लेकिन अब आगे देखते आगे होता है क्या। तो गाना करते स्टार्ट तो देर में यार वो दिन वो लगी हुई है महादेव महादेव वो देखो भाई ये भी हाथों के देख रहे हो चल रहा है लेकिन इनकी बेटी बिल्कुल लगी है यार। लेकिन यहाँ पे ये माता पार्वती जी पहुंची कैसे हो? हाँ कितनी बार समझाया, कितनी बार मना किया, फिर भी तू नहीं मानी। कहा था ना उन शिव पंथियों से दूर रहना, और आज तो तूने सारी भाई सीमाएं वो पार है कर ही दी। ये चीज तो भाई वो कैसे वो नगोरियों के बीच नाचने चली गई। मैं ना कैसे? ये क्या हो रहा है? हाँ? और ऐसा कौन सा अपराध कर दिया इसने? हाँ वही ना। ओ रो पड़ी समझ नहीं आ रहा माता पार्वती का होगा क्या। इधर से माता जी साहब, इधर से पिताजी वचन दे चुके हैं। सच शांत हो के जाओ लिए मुश्किलें अब और रोना बंद माता करो। जी के लिए मुश्किलें। मैं तुम्हारी माँ से बात करूंगा। यार नहीं पिताजी तो बड़े अच्छे तो हैं वो यार। तो अच्छे हैं ना। माता जी भी अच्छी हैं, आओ। लेकिन वो दिल से चाहती है कि भाई वो ऐसा ना हो। हाँ मैं ना बात क्या है? हाँ ना। इन घटनाओं से इतना प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं। सब नष्ट हो चुका। ऐसा क्या हो गया जो सुधारा नहीं जा सकता? और फिर ये मत भूलिए कि पार्वती पर्वत नरेश की पुत्री है, और जो संस्कार आपने उसे दिए हैं वो कभी अनुचित नहीं हो सकते। हाँ नहीं स्वामी, जिन संस्कारों की अब बात कर रहे हैं वो शायद मैं अपनी पुत्री को कभी दे ही नहीं पाई। आज आपने जो कुछ भी देखा वो पिछले 10 वर्षों से मैं सहन करते आ रही हूं। हाँ आप तो हमें ददिच के आश्रम में छोड़कर युद्ध पर चले गए, लेकिन वहां आश्रम में हमारे साथ क्या हुआ ये आप नहीं जानते। पर लगता है कि अब समय आ गया है कि मुझे आपको बता देना होगा। हैं? क्या हुआ है? वही जो घटनाएं पार्वती। होती रही हैं, मतलब रुकते रहे और असुर पार्वती बचपन से ही महादेव की वस्तुओं को इकट्ठा करती रही। ये देख रहा है। वो जो चीजें कलेक्ट कर रही है। हाँ और डमरू हो गया, फिर हाँ, असुरों ने हमला कर दिया। ये देख ना। इन्हीं से होगा मेरा विवाह। पार्वती भाई रास्ते मैं ना जब संकेत मिल रहे हैं तो पार्वती का महादेव के साथ जुड़ाव हाँ ना, कोई साधारण जुड़ाव नहीं है। तो मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, अघोरियों के बीच जाकर नाचना, सारे शरीर पर शिव भभूत मलना, हाँ, शिव का डमरू उठाना, वही ना, कोई हाँ। साधारण बंदा उठा नहीं सकता। इन सारी घटनाओं के पीछे अवश्य कोई गहरा भेद है यही बात है भाई। यही बात है। जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। यार माता जी को तो पता है ना कि आदि शक्ति जी आई हुई है इनके काबू पार्वती में भी पूरा। अबोध है, किंतु आप माता जी क्यों आपकी नहीं बता अग्रस्ता। रही? तो लेकिन वो ये थोड़ी शिव पता है कि संप्रदायों की भगवान तरफ शिव तो मिले हैं आश्चर्यजनक है तो आदि शक्ति किस लिए इस दुनिया में आई होगी? आदि शक्ति पूरी पूरी दुनिया को नहीं पता। एक बात स्पष्ट कह कौन है, देना क्या चाहती है? हूँ स्वामी, शिव को पूजनीय मानने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, किंतु मेरी पुत्री और महादेव का कोई मेल नहीं। ये देखा ही देखा। वन में रहने वाले जोगी के साथ अब ये भी मैंने मेरी वही पुत्री कहा का ना कोई कि ये संबंध नहीं हो मान लो। सकता। आपको धैर्य रखना होगा। आपकी ये व्याकुलता वो असल में मनुष्य हमारी रूप में है ना, समझ तो के ये इस परे है वजह से भाई। नहीं इसमें इसमें पता समझने है वाली पूरा। कौन सी बात है स्वामी? बस ये अपनी चाहती इनकी बेटी है ना। पार्वती का वही महादेव कह- के साथ जुड़ाव का कारण है ऋषि दधिच।
ऋषि मार्कंडे। उन्होंने पार्वती को महादेव की महिमाएं सुना सुनाकर उसके मन मस्तिष्क पर महादेव को बिठा दिया। नहीं मीना, बिठा नहीं दे, वो है ही ये बात उनके इतनी सरल नहीं हो सकती। माता जी छुपा अवश्य ही रही है ना अपने हस्बैंड से कि इनको ख्वाब आई पार्वती है। का महादेव से कोई संबंध है। वो तो आई नहीं है स्वामी। उनके। पार्वती का महादेव के साथ कोई संबंध नहीं और ना ही कभी हो सकता। मैं अपनी पुत्री को विनाश की ओर अग्रसर होने नहीं ये लो दूंगी, जी वो। कदापि नहीं। एक बात आप जान लीजिए, पार्वती का किसी बैरागी के साथ मेल मेरे मृत्यु के पश्चात ही संभव है। ले भाई उधर टक्स, इधर ये माता जी आप आपने क्या कह दिया? बोले भाई माता पार्वती जी ने सुन जिन्हें ली मरने सारा। की बात करने की क्या आवश्यकता थी? और कोई मार्ग नहीं बचा है। यार माता कोई जी मार्ग नहीं ये बचा कैसे पार्वती को रोक सकते हैं आप लोग जब ये सब कुछ है ही सब कुछ ऐसा। और जो मार्ग आपने चुना, क्या वो सही है? ये छिपा आपने एक बार भी नहीं सोचा कि यदि पार्वती को इस बात के बारे में पता चलेगा वो सुन लिया है सुन उन्होंने। भी लिया तो उसके कोमल मन पर कितना बुरा दुष्प्रभाव पड़ेगा, जानती हैं आप? सोचा है कभी? सुन लिया। पार्वती का किसी बैरागी के साथ मेल मेरे मृत्यु के पश्चात ही संभव है। क्या माँ सचमुच मर जाएगी महादेव? आपने तो उनके प्राण बचाए हैं, हाँ फिर क्यों वो आपसे इतनी दुखी है, क्रोधित है? हाँ यार ये भी है यार। आपने तो मेरे भी प्राण बचाए हैं, असुरों से रक्षा की है, फिर आज आप चुप क्यों हैं? मैं अपनी माँ को दुख नहीं देना चाहती, उन्हें इतना चिंतित भी नहीं देख सकती। वो मेरी माँ है, उनके आज्ञा का पालन करना क्या होने वाला है? मेरा कर्तव्य है। अब मैं इसे अपने पास नहीं रख सकती। यार बातें तो सुननी है। आप ही बताइए महादेव, एक पुत्री अपनी माता की मृत्यु का कारण कैसे बन सकती है? यार अब मैं इसे स्वयं से बहुत दूर ले जा रही हूँ। लो नारायण नारायण, हाँ, प्रभु ये क्या अनर्थ हो रहा है? समय फिर एक बार अपने आप को दोहरा रहा है प्रभु। वही तो उधर दस जी और इधर सारी ये माता जी। सृष्टि शिव पार्वती के जिस मिलन की वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी, उसकी सारी संभावनाएं समाप्त होती जा रही हैं प्रभु। सख्ती पे सख्ती और देवर्षि, इतना विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। परेशानी की तो बात है। स्वामी, महादेव के प्रति मैनावती के विरोध ने हाँ ना, विकट बाधा का रूप धारण कर लिया है। हाँ ना। वो देखिए, पार्वती शिव डमरू के त्याग के साथ साथ अपने मन से महादेव की सारी स्मृतियों को भी मिटा देने जा रही हैं। हाँ, माता पार्वती डमरू के आगने जा रही है। हाँ, यही तो मसला है। क्या होता यार है? जब अपने कानों से सुन लिया कि भाई मेरी मौत होगी तो भाई तभी देवी ये होगा, तो पार्वती के मन से महादेव को मिटाना संभव नहीं है। लेकिन कैसे? पार्वती और महादेव एक आकार है, एक ही रूप है। आप ही बताइए, क्या एक ही रूप को अलग अलग किया जा सकता है? वो तो हमें भी पता है, लेकिन पिछली दफा जिस प्रभु तरह हुई, आपका कथन सत्य है, किंतु उस एकाकार होने का क्या अर्थ जिसका कोई परिणाम न हो? वो आपको ज्ञात है। आज जो पार्वती के साथ हो रहा है वो इससे पहले सती के साथ हो चुका है। हाँ, यही चेंज चीज हुई है। जीवन त्यागने का जो हट आज मैनावती ने रखा है वो इससे पूर्व प्रजापति ने सती के सामने रखा था।
प्रभु, प्रजापति के इसी हट के कारण सती ने निश्चय कर लिया था कि वो महादेव को भूल जाएंगी। हाँ, और यही वो है। और आज पुनः अपनी माँ के जीवन हेतु पार्वती ने यह निर्णय कर लिया है कि वो महादेव से दूर जाएंगी। वही यार, मुझे समझ नहीं आई जब मैनावती को बताया है उन्होंने ख्वाब में आके, क्यों अति कठिन समस्या है। बच जाओ। देवर्षि, समस्या कभी कठिन या आसान नहीं होती। बस फर्क ये है कि वो थोड़ा अहंकार तो उनको देखने का दृष्टिकोण अलग होता है। सती के सामने जब अपने पिता के जीवन को लेकर समस्या उत्पन्न हुई थी, तब उन्होंने मनुष्यत्व के गुणों को आधार बनाकर महादेव से अलग होने का निर्णय किया था। किंतु पार्वती मनुष्य रूप में साक्षात आदि शक्ति है। उन्होंने जो भी निर्णय लिया है वो आदि शक्ति के दृष्टिकोण से लिया है। वाह भाई वाह। लेकिन यार मैनावती जी को यार देखो ख्वाब में आई आदि शक्ति, उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे मतलब कि वो तुम्हारे एज अ बेटी के तौर पे मैं जन्म लेने वाली हूँ, ठीक है। तो माता जी को पता है ना आदि शक्ति है कौन, वो तो है कौन, लेकिन वो तो मनुष्य के रूप में आई है ना। लेकिन चल अभी तो पता लग गया ना। हाँ, अभी तो पता लग गया ना दक्ष जी और सब जी को देख के कि भाई हाँ सती जी भी आदि शक्ति का रूप थी, तो भाई ये सब कुछ हुआ। तो फिर भी अभी वो क्यों जिद करी, क्योंकि वो बताऊं क्या, वो मतलब कि उनका कोई घर नहीं है, कोई बाहर नहीं है, और वो ये इस इनकी तरह बेटी भी है ना। मसला ये बेटी है इनकी। तो जब बात ख्वाब की हो या कुछ भी हो, जब बेटी की बात आती है तो वो हर कोई हो जाता है। लेकिन यार उनके पिताजी समझ चुके हैं हर एक बात। कहते उनका ये तो नहीं पता कि वो खुद आदि शक्ति ही है। उनको ये शायद हो सकता है बताया वो वजह यार, अगर सामने ना बताया यार, अगर बताया होता तो उनको ना पता होता कि भाई ये आदि शक्ति है, और भाई ये जब दक्ष ने बात की तो उसी टाइम ये समझ जाते। लेकिन ये अभी भी बात कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ कोई गहरा ताल्लुक है यार। लेकिन इनको तो पता तो होगा ना। लेकिन अब ये इनकी बेटी के रूप में हो सकता है। अब अपनी बेटी का कौन चाहता है कि भैया, अब जैसे देखो माता जी ने कहा कि वैरागी से क्यों मैं करवाऊं। माता जी को तभी तो माता जी को पता है, तभी तो माता जी को पता है, और उनको नहीं पता ना। वो कह रहे कोई ना कोई गहरा ताल्लुक है भगवान शिव जी से हमारी पार्वती का। तो वो तो है ना। तो अब वो तो इनको नहीं पता ना, वो तो है। हाँ ना, तो वो उनको नहीं पता। जहाँ तक मुझे पता है माता मैनावती को पता है। और उधर से माता पार्वती ने सुन भी लिया और वो डमरू भी त्यागने जा रही है यार। हालांकि भगवान विष्णु जी ने कहा स्वयं उनको खुद पता है कि वो आदि शक्ति है। सती जी का तो हिसाब अलग था, उनको तो कुछ पता ही नहीं था। लेकिन माता पार्वती जी को तो खुद पता है। लेकिन वो आदि शक्ति जी की ही हैसियत से वो डमरू भी त्यागने जा रहे हैं। फैसला उन्होंने इस चीज का लिया। कह रहे हैं कि भाई कुछ उन्होंने अभी सी फैसला लिया। अब देखते हैं यार, ये तो अजीब है ना। अगर माता जी नहीं करने दे रही, देखो उनको पता अगर आदि शक्ति जी, तो जाहिर बात है कर, वरना जिस तरह हमने पिछले देखा कि सती जी के साथ कितनी तकलीफें, कितनी बर्बादी हुई यार, इस दफा वो ना हो यार। लेकिन वही बात हो गई थी ना, पिछली दफा दक्ष खड़े हो गए थे। हाँ, इस दफा ये बस उनमें फर्क ये कि वो ज्यादा अहंकारी थे, ये माता के रूप में शायद ज्यादा सख्ती कर रही है। कह रही है कि भाई मेरी बेटी मतलब शादी ना, वैरागी शरागी है, तो किस तरह उनके साथ होगी, वो सारी घटनाएं पिछली बता रही। बिल्कुल यही बात है। तो अब आगे देखते हैं खुराब आगे होता है क्या। तो बाय।